दोस्तों नमस्ते। बस दो ही सवाल मेरे मन में हैं। क्यों चुप है शरद पवार और कहां है सुजीत पाटकर? संजय राउत के गिरफ्तार होने के बाद शरद पवार की चुप्पी और मीडिया द्वारा कुछ सवाल पूछे गए तो पवार का एक ही जवाब, नो कमेंट्स। जिस संजय राउत ने शरद पवार के लिए कमेंट कर कर के दुनिया को बेजार कर दिया था, शरद पवार के फेवर में जितनी बार संजय राउत बोले हैं उतने वाक्य भी अगर शरद पवार बोल देते तो संजय राउत को बड़ा अच्छा लगता दोस्तों। लेकिन शरद पवार एक लफ्ज भी नहीं बात कर रहे हैं। क्या मामला हो सकता है? क्यों चुप है शरद पवार? यही सवाल मन में आता है। और एक बात, संजय राउत के बड़े वफादार दोस्त और उनको प्रातः वंदनीय समझने वाले सुजीत पाटकर इस वक्त कहां है, यह भी सवाल हमारे मन में आता है। सबसे पहले बात करते हैं शरद पवार की। शरद पवार के लिए संजय राउत ने क्या कुछ नहीं किया, यहां तक कि संसद में उनको कुर्सी भी ला कर दी। जब जब भी मीडिया ने, विपक्ष ने शरद पवार पर हमला साधा, तब तब संजय राउत शरद पवार के लिए आगे आए। लेकिन शरद पवार अभी नो कमेंट बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि खुद सुप्रिया सुळे को जब लोगों ने पूछा कि शरद पवार संजय राउत पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो सुप्रिया सुळे ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कह दिया था। उन्होंने मराठी में कहा था, आपको समझ में आए इसलिए उसका हिंदी भाषांतरण भी नीचे लिख रहा हूं, जरा सुन लीजिए सुप्रिया सुळे क्या कहती है। देशात काही झालं तरी पवार साहेब यांच्याच आजूबाजूला ह्या गोष्टी फिरतात, ह्याचा मला आनंद आहे। संजय राउत की गिरफ्तारी के बारे में अच्छा लगा, बुरा लगा, निषेध करती हूं, मैं इसका विरोध करती हूं, ऐसा कुछ तो बोलना चाहिए ना सुप्रिया सुळे ने, लेकिन ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हर चीज शरद पवार के साथ जोड़कर बोली जाती है, इसका मुझे आनंद है। मतलब संजय राउत की गिरफ्तारी के साथ शरद पवार का नाम जुड़ता है, इसका आनंद सुप्रिया सुळे को आ रहा है। अरे किस चीज का आनंद व्यक्त कर रही है आप? किस चीज से खुश है आप? जो आपका वफादार है, जो होना चाहिए था ठाकरे का वफादार, लेकिन वफादारी निभाई आपके साथ, उसकी गिरफ्तारी के बाद आपको घनघोर आनंद हो रहा है। यह कहां का न्याय है? यह शरद पवार की चुप्पी से पहले मुझे और एक बात आपको बतानी है। वो मैंने पहले भी दिखा दिया है आपको, लेकिन फिर से एक बार उसको रिवाइंड करके दिखाता हूं। कभी कभी होता ऐसा है कि अपनी याददाश्त कमजोर हो जाती है। गिरफ्तार होने से पहले ठीक 3 दिन माफ कीजिएगा, संजय राउत ने एक साक्षात्कार दिया था एबीपी न्यूज के साथ, और उस साक्षात्कार में शरद पवार के प्रधानमंत्री की बात कहे जाने पर राउत ने क्या कहा था, सुन लीजिए। प्राइम मिनिस्टर मटीरियल कौन है संजय राउत की नज़र में, शरद पवार साहब या राहुल गांधी जी? नहीं, उसके पास, मेरे पास अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी है और उनका कोई मुझे विकल्प नहीं दिख रहा है। राउत को ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, शरद पवार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ऐसा खुद संजय राउत कह रहे थे। गिरफ्तारी के पहले के 3 दिन की यह बात है। तो 3 दिन पहले शरद पवार का प्रधानमंत्री बनना संजय राउत को नहीं लगता कि वो बन सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी का विकल्प ही नहीं देखते हैं कहीं पर, और शरद पवार चुप हो जाते हैं। क्या राज हो सकता है इसमें? क्या शरद पवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है संजय राउत से? वो कुछ भी कर ले, मुझे क्या करना है, ऐसा कह दिया है? ऐसा है, ईडी की इंक्वायरी चल रही है, संजय राउत पर कुछ और भी कुछ आरोप हो सकते हैं, और उन आरोपों की आंच शरद पवार तक भी आ सकती है। ऐसा अगर शरद पवार को लगता है तो शरद पवार नवाब मलिक के वक्त ऐसा नहीं कहते थे। हालांकि संजय राउत के ऊपर सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के, मतलब कमाया हुआ, अवैध रूप से कमाया हुआ पैसा, या जो पैसा उनके पास है उसका विनियोग अंडरवर्ल्ड के लिए नहीं किया गया है, दहशतगर्दों के लिए नहीं किया गया है। ये नवाब मलिक ने किया था। नवाब मलिक के फेवर में शरद पवार उतर आए थे, लेकिन संजय राउत के फेवर में उतर कर नहीं आ रहे हैं।
वो काम भी उद्धव ठाकरे को ही करना पड़ रहा है। हालांकि थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं उद्धव, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया और उनके घर में जाकर लोगों से मिला है। शायद उन्हें भी वही डर होगा कि कहीं आज हम तक ना आए। लेकिन शरद पवार क्यों चुप है, शरद पवार क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ये सवाल मन में आता है। और इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते न जाने कितने विचार मन में आने लगते हैं। जैसे मैंने कल एक मराठी वीडियो में कह दिया था कि संजय राउत के सारे कनेक्शंस मुंबई, रायगढ़, दिल्ली और दुबई तक जा रहे हैं। उसमें दिल्ली वाला कनेक्शन जो है वो शांग्रीला होटल तक जाके रुक रहा है। क्या मामला है मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन शांग्रीला होटल से संजय राउत के क्या संबंध है, क्या इन्हीं संबंधों के कारण, ये सवाल है। बस मन में आई हुई आशंका है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। मगर आप कहीं से जोड़ तोड़ कर इसे मत जोड़िएगा। क्या शांग्रीला होटल के संबंधों के कारण ही शरद पवार संजय राउत पर नाराज है, या उन्होंने प्रधानमंत्री का पद शरद पवार को नहीं मिलेगा ऐसा कह दिया इसलिए शरद पवार नाराज है? क्या उद्धव ठाकरे के साथ बहुत ही वफादारी निभा रहे हैं आजकल संजय राउत, इसलिए नाराज है? पता नहीं चल रहा है। लेकिन शरद पवार संजय राउत के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। यह एक आश्चर्यकारक घटना है दोस्तों। सुनने में आ रहा है कि ना शरद पवार का लेना देना भी कुछ नहीं है इससे, ऐसा शरद पवार ने ही कह दिया था, ऐसा सुनने में आ रहा है। लोग क्या है, कुछ भी बोल देते हैं, लोगों का काम है कहना, कहते रहते हैं लोग, कहते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब सारी बातें सच है ऐसा नहीं होता है। दूसरी वाली बात, सुजीत पाटकर है कहां? जो सुजीत पाटकर संजय राउत को वंदनीय समझता था वो आजकल दिख नहीं रहे हैं कहीं, मतलब उनके लिए भी सामने आते हुए दिख नहीं रही है। एक बात बता दूं, सुजीत पाटकर लगभग 6 कंपनियों में डायरेक्टर है, लगभग 6 कंपनियों में। उन कंपनियों के नाम भी मैं आपको गिना सकता हूं। उसमें से एक बड़ी महत्वपूर्ण कंपनी है जिसमें संजय राउत के बेटियों के साथ ये डायरेक्टर रह चुके हैं। अब शायद उस शराब बेचने वाली कंपनी में संजय राउत की बेटियां डायरेक्टर नहीं है शायद, लेकिन उसमें डायरेक्टर सुजीत पाटकर थे। जरा देख लीजिए कौन कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है सुजीत पाटकर। उनका डिन नंबर भी आपको दिख जाएगा। माइक्रोग्रेविटी मग लैब प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें सुजीत पाटकर डायरेक्टर है। पहल माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, यह माइनिंग में और इंफ्रा में काम करती है। मैकपाई डीएफएस प्राइवेट लिमिटेड, ये मैकपाई वाली जो कंपनी है वो शराब बेचने का काम करती थी। दूसरा है, एक महत्वपूर्ण कंपनी है ये, पहल हॉस्पिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये पहल हॉस्पिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी महत्वपूर्ण है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसी कंपनी द्वारा कोविड भ्रष्टाचार के आरोप किरीट सोमैया ने लगाए थे, जिसके डायरेक्टर सुजीत पाटकर थे। और उन्हीं के चलते चक्कर अभी चल रहा है कि जम्बो कोविड सेंटर में क्या क्या हो रहा है। जिसको पूना में ब्लैकलिस्टेड किया गया था, उसने मुंबई में कोविड सेंटर चलाने का काम ले लिया था। मैग्नी फाइनेंस ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, और क्वेस्ट इंफ्रास्टिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। मतलब 6 कंपनी के डायरेक्टर रह चुके हैं सुजीत पाटकर। और ये सारे कंपनी के साथ संजय राउत के क्या रिलेशन है ये भी जल्द ही सामने आ जाएगा, है या नहीं है। ये जो सुजीत पाटकर ये है, ये संजय राउत के लिए अपने परिवार से भी मुकाबला कर सकते हैं। मतलब इन्होंने अपनी मां के साथ भी केस की थी 2005 में, और वैसे ही उसके साथ साथ अपने पत्नी के साथ भी ये केस कर चुके हैं, डिवोर्स लेने की कोशिश कर चुके हैं। पत्नी के साथ जो बदसलूकी राउत ने की उसके बाद भी वो जुड़े रहे राउत के साथ, लेकिन आजकल कहीं सुर्खियों में नहीं दिख रहे हैं। मैं सुर्खियों में नहीं दिख रहे इसलिए कह रहा हूं कि पहले तो हर वक्त राउत के साथ दिखते थे। चलो देख लीजिए कुछ फोटो, बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ दिख रहे हैं, पॉलिटिशियंस के साथ दिख रहे हैं, शरद पवार के साथ दिख रहे हैं, सब में दिख रहे हैं। ये ठाकरे मूवी के सीईओ भी थे संजय राउत के साथ, भले ही वो दावा करते हैं कि हमारा कोई आर्थिक संबंध नहीं है, लेकिन ठाकरे मूवी के वो सीईओ भी थे जिसकी निर्मित ही संजय राउत ने बहुत जोर शोर से की थी। ये सारे मामले सामने आते हुए भी आजकल सुजीत पाटकर नहीं दिख रहे हैं। क्या संजय राउत के लिए सुजीत पाटकर एक कमजोर कड़ी है? यह भी हमें जान लेना जरूरी है। शरद पवार का मौन और सुजीत पाटकर का न दिखना
ये कई बातें दर्शाता है कि क्या अकेले पड़ गए हैं संजय राउत। अगर अकेले पड़ गए हैं तो संजय राउत के लिए तो बड़ा खतरा है ही है, साथ साथ जिनके लिए संजय राउत ने काम किया है उनके लिए भी बड़ा खतरा होकर वो उभर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।